सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम आज आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दुर्घटनाएं अक्सर घरों में, स्कूल में या खेल के मैदान में या किसी भी कार्यस्थल पर हो सकती हैं और इसको निपटने के लिए सभी को पता होना चाहिए कि आवश्यक इस आकस्मिक स्थिति में क्या करना चाहिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड को जानने के लिए इसको 3 भागों में जानेंगे कि फर्स्ट एड की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं प्राथमिक चिकित्सा होती क्या है। प्राथमिक चिकित्सा जो है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से होता है कि जीवन की रक्षा करना और आकस्मिक स्थिति में व्यक्ति को ऐसी सेवाएं प्रदान करना जिससे उसकी इंजरी को कम किया जा सके, उसको आराम की स्थिति में लाया जा सके। प्राथमिक चिकित्सा का तात्पर्य किसी घायल व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को किसी पेशेवर चिकित्सा की सहायता उपलब्ध कराना और उसको पेशेवर चिकित्सा से पहले, मतलब किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले जो चिकित्सा हम मरीज को देते हैं वही चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। तो ऐसी स्थितियों में हम जान सकते हैं कि घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द उपचार दिया जा सके जिससे उसकी जीवन को रक्षा प्रदान की जा सके। फर्स्ट एड की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें कि प्राथमिक चिकित्सा की वास्तव में परिभाषा क्या हो सकती है, तो प्राथमिक चिकित्सा वह सरल चिकित्सा है जो किसी घायल व्यक्ति के अचानक बीमार हो जाने पर या खिलाड़ी को चोट लग जाने पर जल्द से जल्द जो प्रथम चिकित्सा दी जाती है वो कहलाती है प्राथमिक चिकित्सा। जैसा कि मैंने बताया था कि दुर्घटना ये कहीं पे भी हो सकती हैं, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल हो, चाहे खेल का मैदान हो। अगर हम लोग स्पोर्ट्स की स्पेशली बात करें तो खेलों में अक्सर चोटें लगती रहती हैं और खेल में जल्द से जल्द उस चोट को सही करने के लिए कई सारे उपचार दिए जाते हैं जिससे कि उस घायल खिलाड़ी को जल्द से जल्द आराम या राहत दी जा सके और उसके जीवन को कोई खतरा ना पहुंचे, जीवन उसका बचाया जा सके। तो यह प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता तब महसूस होती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी प्राथमिक चिकित्सा के कम ज्ञान या अज्ञानता के कारण पहले हो जाए। तो अगर कोई प्राथमिक चिकित्सा दे भी रहा है तो यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि वो निपुण हो और कोई गलत चिकित्सा उस घायल व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। तो शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधियों में प्राथमिक चिकित्सा की पर्याप्त ज्ञान की मांग होती है और उसमें जो खिलाड़ी भाग लेते हैं और जो उन गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो खेल कोच हो, चाहे वो खेल प्रबंधक हो, इन सभी को प्राथमिक चिकित्सा का जो आधारभूत ज्ञान है उनका उस ज्ञान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न चोटों से निपटने के लिए खेल के मैदान में एक एक्सपर्ट, एक विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो कि मामूली चोटों का निपटारा कर सके। तो प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य होता है किसी भी घायल व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना और उसको रिकवरी के लिए सहायता प्रदान करना और साथ ही साथ उसकी चोट की गंभीरता जो है वो बढ़े ना, इसका ध्यान रखना। इन तीनों चीज़ों के साथ ही हम प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको प्राइमरी जो हेल्प दे सकते हैं, उसकी जीवन की रक्षा करने के लिए, लाइफ सेव करने के लिए जो हम रक्षा कर सकते हैं, उसको हम प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख लक्ष्यों में से एक मानते हैं। तो आप जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फर्स्ट एड। जो प्राथमिक चिकित्सा उसका प्रमुख जो इम्पोर्टेंस या प्रमुख महत्व जो है वो है जीवन का संरक्षण करना, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। यह कोई भी स्थिति हो सकती है। कभी कभी खिलाड़ी खेल के मैदान में ज़्यादा खेलना या अपनी स्थिति को ज़्यादा पहचान ना पाना कि हम कितनी सहनशीलता रखते हैं, और ये स्थिति जो होती है बहुत ही गंभीर हो जाती है वास्तव में आगे जाके, कि कभी उसका दम घुटने लगता है, अचानक से उसको स्विमिंग कर रहा है तो अचानक से डूबने की स्थिति आ सकती है। ऐसी आपात स्थितियों में उस खिलाड़ी को या उस घायल व्यक्ति को, उस चोटग्रस्त व्यक्ति की जीवन की जो रक्षा करना है वो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हो जाता है प्राथमिक चिकित्सा का। तो प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज मस्ट। देन प्रिवेंशन ऑफ फर्दर हार्म, यह भी ध्यान रखना होता है कि आगे उस
घायल व्यक्ति को जो चोटग्रस्त है उसको कोई और हार्म ना पहुंचे, उसके साथ कोई और दुर्घटना घटित ना हो, या उसकी जो चोट है वो और गंभीर ना हो जाए। जैसे उसका अगर ब्लड कहीं बह रहा है या खून बह रहा है तो उस रक्तस्राव को नियंत्रित किया जा सके। उसकी जो हार्ट बीट है उसको नॉर्मल लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बेहोशी की हालत में तो उसको होश में लाने के एक प्रयास करना चाहिए। और फ्रैक्चर की स्थिति अगर बनती है खेलों में, अगर फ्रैक्चर की स्थिति या मोच की स्थिति बनती है तो उसमें उसको रेस्ट प्रॉपर दिया जाए और उस जगह किस तरीके की प्राथमिक चिकित्सा देनी है एक्सपर्ट के द्वारा जानकारी उसको दी जाए और उसको तुरंत उस चिकित्सा का लाभ पहुंचाया जाए। देन है रिडक्शन ऑफ पेन एंड सफरिंग। अचानक से कोई भी चोट लगती है तो हम जब मामूली चोट लगने पर इतना परेशान हो जाते हैं, तो खेलों में जब अगर चोटें लगती हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लगे, बॉल के थ्रू लगे, किसी नुकीली चीज से लगे, किसी नुकीली धातु से लग जाए, तो ऐसे समय पे उसमें दर्द और पीड़ा गंभीर हो सकती है। तो ऐसी राहत प्रदान करना कि उस दर्द को कम से कम किया जा सके और उसके ऊपर आने वाला जो संकट है उसको भी रोका जा सके। जिसे कौन प्रदान कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पेशेवर चिकित्सक ही प्रदान कर सकता है। ऐसे में जो खेल चिकित्सक हैं उनका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। प्रमोशन ऑफ रिकवरी, नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिकवरी। जो अगर चोट लग चुकी है तो उसकी रिकवरी को कितनी ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ावा दे सकें, उसको जल्द से जल्द पेशेवर मदद प्रदान की जाए। और उसके मस्तिष्क में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उसको ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज्यादा मिल जाए, जिससे उसे जीवन रक्षा दी जा सके। कभी कभी सीपीआर देने की भी जरूरत पड़ती है रोगी को या घायल व्यक्ति को, तो वो दिया जा सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। कभी चोट किस धातु से अगर लगी है, वो किस तरीके का धातु है, उसमें कोई इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ना हो, संक्रमण ज्यादा बढ़े ना, ऐसी जटिल परिस्थितियों में उसको ड्रेसिंग के द्वारा रोका जा सके। और जब घाव की उचित सफाई की जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि जो हम उस घाव को साफ करने के लिए किसी भी पदार्थ का यूज कर रहे हैं वो बहुत ही कारगर हो, वो बहुत ही सेफ हो, सुरक्षित हो। तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इज मस्ट। देन मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन। जो जटिलताएं होती हैं, जैसे आसपास लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको तुरंत रोकना चाहिए। अगर मान लीजिए खिलाड़ी को किसी ऐसी गंभीर ये जानकारी होनी चाहिए खेल कोच को कि उसके खिलाड़ी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी तो नहीं है, या कोई ऐसी जैसे मधुमेह है, या कोई ऐसा कोई हेल्थ रिकॉर्ड उसका जो है वो पता होना चाहिए, जिससे कि उसके कॉम्प्लिकेशन को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर इमोशनल वेलबींग। दिस इज मस्ट। इसको जरूरी माना जाता है क्योंकि भावनात्मक क्या होता है, उस समय पैनिक हो जाता है चोटग्रस्त व्यक्ति और उसको क्या जरूरत तुरंत लगती है, इमोशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसको चिंता हो जाती है, ऐसा तो नहीं है कि मैं कंपटीशन में खेल नहीं पाऊंगा, या ऐसा होगा कि मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में उसको शांत करना सबसे जरूरी हो जाता है। उसके इमोशनल सपोर्ट को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्राथमिक चिकित्सा का सर्वप्रथम यही उद्देश्य है कि खिलाड़ी को आराम दिया जा सके, उसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाए और सकारात्मक प्रभाव उसके ऊपर डाला जाए। नहीं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, उसको आराम की स्थिति में लाना चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रूव्ड सेफ्टी अवेयरनेस। अगर हम खेलों में सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखते हुए खिलाड़ी को वो माहौल प्रदान करते हैं तो खेल में चोट लगने की संभावना सबसे कम हो जाती है और प्राथमिक चिकित्सा की भी जो हेल्प है वो धीरे धीरे दी जा सकती है। और दैनिक जीवन में जब हम अधिक सतर्क रहेंगे और खेलों के प्रति अधिक सतर्क रहेंगे, खेल खेलते समय जागरूक रहेंगे, तो ऐसी दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। इनका खतरा बेहद कम हो जाता है और इस सुरक्षा जागरूकता के चलते हम खिलाड़ी को ऐसे सुरक्षित अवसर प्रदान कर सकते हैं जिसमें वो खेल को इम्प्रूव करके और अच्छे से अच्छा खेल सके या खेल प्रदर्शन कर सके। अगर देखा जाए कि ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस जो है प्राथमिक चिकित्सा की, वो इन्हीं कुछ चंद लक्ष्य और चंद शब्दों में निहित है। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।